किसी भगवान को याद करते हैं, क्या हमें उनके मंदिर में जाके ही वो मिलेंगे या फिर हम यहाँ से भी उनको याद करेंगे तब भी वो हमें मिल सकते हैं? जो सनातन धर्म है उसमें सब ये कहते हैं कि भाई भगवान कण कण में है, तो मेरे को फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? अगर मेरे को इनके अंदर भगवान नहीं दिख रहा तो क्या मुझे पत्थर की मूर्ति में दिख जाएगा? तो आपसे बातें करते हैं, कम। ठीक है, सामने बात करते हैं या कैसे? सपोज करो आपके कोई बहन है, भाई है, आपको उनको याद करने के लिए उनकी मूर्ति रखनी पड़ेगी। तो भगवान ही ऐसी क्यों चीज है कि जिसकी मूर्ति आपको जरूरत पड़ती है? पहली बार मेरे अंदर क्वेश्चन उठा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, तो मुझे उसको संपूर्ण जानने में 14 साल लगे। बेसिकली आज के टाइम पे तो लोगों का भरोसा ही नहीं रहा बाबा पे, गुरुजी पे। ज्यादातर जो पाखंड है वो पंडितों का चलाया हुआ है। कोई पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते हैं। ये अंतर है, जो मांगने मंदिरों में जा रहे हैं वो भिखारी हैं मेरी नजर में, और जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं वो उसके पुत्र हैं, वो उनको स्वतः ही सब कुछ दे देता है। बेजुबान जानवर को भगवान को अर्पित कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर भगवान खुश होते हैं अपने बच्चों की चढ़ा दो फिर बलि। हेलो एंड वेलकम टू दी अज्ञानी अशोक का सतयुग। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अज्ञानी अशोक जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं बढ़िया तो सर देखिए, आपका जो नाम है अज्ञानी अशोक जी, सबका नाम तो ज्ञानी होता है, श्री श्री लगाते हैं, लेकिन आपके नाम में अज्ञानी अशोक जी है। तो थोड़ा सा हम सब जानना चाहते हैं कि आपका नाम अज्ञानी अशोक जी क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो क्या है, मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया जीवन में। ओके। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो 7वीं तक हो पाई। तो एक तो कारण ये है कि भाई मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ज्ञानवान हो नहीं सकता। दूसरा कारण ये है कि मुझे कोई शास्त्र वगैरह का या उससे मैं ज्ञान नहीं लेता हूँ। मैं शिव निराकार बाबा से डायरेक्ट जो है बातें करके मैं उससे ज्ञान लेता हूँ। और ब्रह्मांड जो है इतना बड़ा है कि इसमें ज्ञान असीमित है। आप एक विषय में पारंगत हो सकते हैं जी, लेकिन फिर भी आपसे बहुत से विषय छूट जाते हैं। भले ही आप वैज्ञानिक हों, भले ही आप जो है प्रोफेसर हों, भले ही आप डॉक्टर हों, भले ही आप जो है स्पिरिचुअल गुरु हो, जब फिर भी आप एक फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन हजारों ऐसे काम हैं। अभी जैसे मान लो यहीं पर हमारा शूट हो रहा है और ये हमारे भाई हैं जो कैमरा वाले हैं, हमें ये कार्य नहीं आता है ना, तो हमारा ज्ञान हो गया। तो अज्ञानी का मेरा मतलब ये भी है कि भाई कितना भी जान लें हम, फिर भी बहुत कुछ जानते कम जानते हैं। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई कम है, तो इसलिए मैं अज्ञानी ही लिख सकता हूँ। बाकी लोग जो मर्जी सोचें। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया और लोगों को बता भी दिया भाई कि अज्ञानी का मतलब आपने बिल्कुल अपने बारे में जो सच था वो लोगों के सामने लेके आ रहे हो। कोई भी फेक चीज़ नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, सब कुछ आप सबके सामने है। तो सर जैसे आप शिव निराकारी की आप बात करते हैं, आप उनको मानते हैं शिव निराकारी, और कहते हैं कि जो मूर्ति हैं इन सबको पूजा पाठ करने में आप विश्वास नहीं रखते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है वो भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बिछड़ी हुई है, वो नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए थोड़ा सा। इसके पीछे देखिए क्या है कि मैं कोई पहला आखिरी व्यक्ति नहीं हूँ। जो शिव जो निराकार हैं जी जो जन्म मरण से परे हैं, जी हम सब जितनी भी आत्माएं हैं हम उस शिव निराकार के बच्चे हैं। हम आत्मा स्वरूप में, मान लो शरीर रूप के माता पिता हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया, और आत्मा का जो पिता है वो शिव परमात्मा है। जितने भी और यहाँ पर लोग आए जिनकी हम पूजा करते हैं वो लोग भाग्यवान लोग थे। भगवान भाग्यवान, वो परमात्मा नहीं थे। यही बात हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, यही बात गीता कहती है, यही बात तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं। और जो धर्म है, जैसे मान लो कोई उसको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई खुदा के नाम से जानता है, कोई उसको क्राइस्ट के नाम से जानता है, कोई उसको गुरु के नाम से जानता है। तो शिव निराकार जो परमात्मा है, यही बाबा गुरु नानक देव ने कहा, यही कबीर जी ने कहा, यही सभी संतों ने कहा है। तो जो परमात्मा है वो शिव निराकार है, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। उसने तो ये ड्रामा बनाया है ये ड्रामा बनाया है, और इस ड्रामे में वो खुद रोल नहीं निभाता है। अच्छा। और सारी जितनी आत्माएं हम आती हैं, चाहे वो राम के रूप में आई हों, चाहे वो कृष्ण के रूप में आई हों, चाहे दुर्गा के रूप में आई हों, चाहे किसी भी रूप में आई हों, वो सब जो हैं उनकी संतान हैं हम।
और हमें अलग अलग पार्ट मिलते हैं यहाँ जी। हम अपने कर्मों से ऐसे कर्म कर जाते हैं कि हम भगवान तुल्य हो जाते हैं। भगवान का दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से आकाश और न से नीर। तो पंच तत्व के पुतले हैं। आपने भी जैसे पढ़ा होगा कि हम सब जितने भी हम पंच तत्वों से निर्माण होता है हमारा, ये 5 प्रकृति के जो हैं तत्व हैं। तो हम भगवान तो सभी होते हैं, लेकिन हम भाग्यवान नहीं बन पाते। भाग्यवान हम बनते हैं ऊंचे कर्म करके, जी बिल्कुल। अपने कर्मों को सुधार के, सत्य के मार्ग पे चल के, समाज के लिए अच्छे कार्य करके। तो ये जो रामचंद्र जी आए या कृष्ण जी आए या जितने भी संत महात्मा आए, उन्होंने ऐसे काम कर दिए कि वो भगवान कहलाए, लेकिन जो है परमात्मा नहीं कहलवा सकते। परमात्मा शिव निराकार है। आपने शिव शंकर की मूर्ति देखी होगी, शिव पार्वती की जी। वो भी शिव निराकार नहीं है, वो शंकर हैं। उनके आगे भी आपने पिंडी देखी होगी शिव जी की रखी हुई। शंकर की और पार्वती की मूर्ति के आगे जब भी आप देखोगे तो वहां पर आपको एक पिंडी दिखेगी, जिसकी रामेश्वरम में पूजा रामचंद्र जी ने भी करी, सागर पार करने लंका पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो शिव निराकार है, वो रूप रंग से न्यारा है। निराकार के मतलब दो होते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं है, और एक होता है जो जहां भी देखूं वही दिखता है। मान लो अभी आप में भी मुझे भगवान दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, लेकिन जो है उसको आप बांध नहीं सकते। अगर हमने उसे मूर्ति में बांध दिया तो हमने छोटा कर दिया। मूर्ति किसने बनाई है? मूर्तियां किसने बनाई हैं? इंसान ने बनाई है। तो इंसान की इतनी शक्ति है कि वो भगवान को बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो ये तो उल्टी रीति है ना। लेकिन उन मंदिरों में जाने से हमें एक फायदा मिलता है जो कि हम नहीं ले पाते, असली फायदा। मान लो आप किसी मंदिर में गए, ठीक है, आपने देखा कि ये भगवान कैसे बने, भगवान कैसे बने, इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जीवन में। कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ, लेकिन वो इतने महान बन गए, है ना। तो इसी तरह रामचंद्र जी का दिक्कत में हुआ, रामचंद्र जी को वनवास दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवान तुल्य बन गए। कारण क्या है? अपने कर्मों द्वारा, अपने अच्छे कर्मों द्वारा आदमी भगवान जैसा बन जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। तो इसलिए मैं शिव निराकार की साधना का, और उसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि शिव निराकार का जो पूजन है उसके लिए आपको कोई तेल बत्ती, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद, चढ़ावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसको याद करना है। याद कैसे करना है? जैसे आप मान लो अपने भाई बंधुओं को याद करते हैं, उसके याद करने के लिए आपको माला तो नहीं लेके बैठनी पड़ती। एक माँ है, उसका छोटा बच्चा स्कूल गया है, तो उसको क्या माला लेके बैठना पड़ता है कि मैं उसको याद करूंगी? नहीं ना, वो तो उसके दिमाग में चलता है। माँ हाथ से रोटी बनाती है किचन में, मुंह से रेडियो पे चलता हुआ गाना गुनगुनाती है, कानों से सुनती है, और दिमाग में चलता है कि मेरा बच्चा स्कूल में कैसा होगा, गर्मी तो नहीं लग रही होगी, खाना खाया होगा। तो इस तरह उस परमात्मा को याद करना है, शिव निराकार को। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो आपने अभी जो आंसर किया उसमें से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे हम अगर किसी भगवान को याद करते हैं, जैसे खाटू श्याम बाबा जी हो गए या फिर कृष्ण भगवान जी हो गए, तो क्या हमें उनके मंदिर में जाके ही वो मिलेंगे या फिर हम यहाँ से भी उनको याद करेंगे तब भी वो हमें मिल सकते हैं? नहीं, देखो क्या है, मान लो आप, चलो मैं मानता हूँ कि आप कृष्ण के रूप में उसे मान रहे हैं, खाटू जी के रूप में मान रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सब ये कहते हैं कि भाई भगवान कन कन में है। ये आपने भी सुना होगा, बच्चे को भी पता है आजकल के। जब कन कन में भगवान है तो मेरे को फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? और अगर साक्षात मनुष्य में नहीं दिखा मुझे, अगर साक्षात मनुष्य, अभी आप बैठे हो, ये कैमरा वाले भाई बैठे यहाँ पे, अगर मेरे को इनके अंदर भगवान नहीं दिख रहा तो क्या मुझे पत्थर की मूर्ति में दिख जाएगा? क्या मुझे लकड़ी की मूर्ति में दिख जाएगा? दूसरी बात, आप पत्थर की मूर्ति के आगे बैठ के 1 साल तक बैठ के क्वेश्चन करो, क्या वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे देगी? अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से, तो मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ ना? बिल्कुल। मैं ये सही गलत का नहीं जा रहा, अभी सही गलत बाद में बात करेंगे। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। बिल्कुल। तो क्या मूर्ति से आप 1 साल तक पूछते रहें वो जवाब दे देगी आपको? तो भगवान जो है, भगवान का अलग, वो ठीक है, वो इसलिए मूर्तियां बनी, उन्होंने काम किए अपने जीवन में, लेकिन किए उससे आपका क्या भला? आप महान बनेंगे तब भला होगा, या वो महान थे तो आप भला कर पाएंगे? हाँ, उनसे हम सीख के आपको महान बनना है।
आपको समाज के लिए कुछ करना है, अपना भी भला करना है, समाज का भी करना है, तो ही तो आपके किस्से आएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अखबारों में, पेपरों में, टीवी पे। किन लोगों के, आज हमारे अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, वो अपने महान कार्य करके कैसे एक छोटे से परिवार से और इतने बड़े पद तक पहुंच गए और आज समाज का भला कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महान कार्य करके आने वाले समय में आज लोग उनको हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने महान कार्य करे हैं। तो हमें मंदिर को पकड़ के नहीं बैठना है, उनसे सिर्फ इतना सीखना है कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिससे वो महान बने, और हमें वो जीवन में धारण करके महान कार्य करने हैं और जुड़ना है केवल परमात्मा शिव से, निराकार से। वो हमें ज्ञान देंगे। जैसे वो मुझसे बातें करते हैं वो ऐसे ही आपसे भी बातें करेंगे। तो आपसे बातें करते हैं? मैं रोज बात करता हूँ। कैसे? रोज ही बात करता हूँ। बात मूर्ति के सामने बात करते हैं या कैसे? फिर मूर्ति की जरूरत क्या है? मैंने अभी आपका मान लो, सपोज करो आपके कोई बहन है, भाई है जी, आपको उनको याद करने के लिए उनकी मूर्ति रखनी पड़ेगी। आपको पता है ना भाई कैसा दिखता है, बहन कैसी दिखती है, मम्मी कैसी दिखती है, पापा कैसे दिखते हैं, बच्चा कैसा दिखता है। आपकी किचन में नमक का डब्बा कहाँ रखा है, आपको यहाँ डब्बा रखना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। पता है आपको डब्बा वहाँ रखा है नमक का? बिल्कुल पता है। क्यों पता है आप बताओ? और मूर्ति क्यों रखनी पड़ती है बताओ? आपने वो डब्बा देखा है ओरिजिनल, तो आपको उसकी मूर्ति यहाँ पे डब्बे को याद करने के लिए अभी आपके घर से फोन आ जाए कि चीनी का डब्बा कहाँ रखा है, तो क्या आपको यहाँ डब्बा रख के बताना पड़ेगा या आपको पता ही है वहाँ रखा है? पता है। तो भगवान ही ऐसी क्यों चीज है कि जिसकी मूर्ति आपको जरूरत पड़ती है? एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम में है, ठीक है, और वो प्रेमी को याद प्रेमिका आ जाती है या उसे करनी पड़ती है? कई बार आपने देखा होगा कि वो खोया हुआ है ख्यालों में और कोई उससे बात कर रहा है, तो कई बार दोस्त कहते हैं अरे भाई कहाँ खो गया, लेकिन उसके ख्यालों में क्या चल रहा है? कोई और ही चल उसकी रहा है। प्रेमिका चल रही है या प्रेमी चल रहा है। इसी तरह से वो भगवान को हम प्रेमी प्रेमिका या पिता, जो भी हमारा भगवान, उसके रूप में जब जान लेंगे तो उसके लिए हमें मूर्ति नहीं रखनी पड़ेगी। आपको जवाब मिलता है, आंसर आता है? सारे जवाब ही वो देता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। आपके ये जवाब कौन दे रहा है? मैं 7वीं फेल आदमी हूँ, कोई मेरे पिताजी रईस नहीं थे, कोई मैं ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, कोई मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था। सारे जवाब ही वो देता है। हाँ इतना जरूर है, कब से देने लगा इस पे बात हो सकती है। बिल्कुल। 5 नवंबर 2010 दीपावली की रात्रि। 2010 5 नवंबर 2010 दीपावली की रात्रि मेरा जब पहली बार मेरे अंदर क्वेश्चन उठा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ जी, क्या मेरा कर्तव्य है जी, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा मृत्यु के बाद, तो ये क्वेश्चन उठे। बिल्कुल। मैं उसका उत्तर मेरे को उस दिन से थोड़ा थोड़ा मिलना चालू हुआ और 14 साल में वो उत्तर मेरा कंप्लीट हुआ। 14 साल लगे आपको? हाँ, नहीं वो जुड़ा रहा मेरे साथ, जुड़ा रहा, लेकिन मुझे उस पर डाउट होता रहा। जैसे अभी आपको मेरे पे डाउट हो रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउटफुल है ना मामला। तो मुझे उसको संपूर्ण जानने में या उसका समझ लो कि उसे मुझे मास्टर बनाने में 14 साल लगे, या तो ये समझ लो कि वो मुझे मास्टर बनाना चाह रहा था। अब कंफर्म है आपको? कंफर्म है, हाँ बिल्कुल कंफर्म है। अभी भी मेरे साथ है वो, अभी भी साथ है? अभी भी साथ है, वही उत्तर दे रहा है। तो पहली बार आपको कैसे कब फील हुआ कि अब भगवान जो निराकारी जी हैं, शिव निराकारी जी, वो आपके साथ हैं, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, वो आपके हमेशा आपकी परछाई की तरह आपके साथ हैं? कब फील हुआ? मैं पहले जैसे अभी आप लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, मैं बचपन से ऐसे ही करता था जी। सत्यनारायण जी की कथा कराना, रामायण का पाठ कराना, मंदिरों में जाना। मंदिरों में अब भी जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मंदिर में जाने का भाव बदल गया है जी, ठीक है ना। मैं कुछ लेने नहीं जाता मंदिर में। ज़्यादातर लोग मंदिर में किस लिए जाते हैं? कुछ मांगने जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से मेरा जीवन चल रहा था। मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ, मैं बिजनेसमैन रहा हूँ। हमारे बहुत छोटे से स्तर से मैंने जीवन शुरू करा। 2-4 हज़ार रुपये थे हमारे पिताजी के पास हमारे को देने के लिए। छोटी सी मेरी आटा दाल नमक की दुकान होती थी और 12 साल की स्कूल की उम्र में मैंने स्कूल छोड़ दिया था 1981 में। 1981 के बाद मैंने जो है, जब मैं 42 का हुआ तब तक परमात्मा ने मुझे भौतिक चीज़ें काफ़ी मेरे को दे दी। मेरी शादी बढ़िया हुई, बच्चे, बाल बच्चे, गोपाल, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा सब मुझे दिया उसने। मेरा भक्ति भाव तब भी था,
भक्ति भाव तब भी था, लेकिन जिस दिन मेरे को 5 नवंबर 2010 को मेरे अंदर ये क्वेश्चन उठा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मैं सारी ज़िंदगी यही करता रहूँगा कि रुपया कमाता रहूँगा, कभी इससे झंझट हो गया, कभी उससे झंझट हो गया, तो मैं उस चीज़ से परमात्मा ने मुझे निकालना था कह लो, तो उसने मेरे को ये क्वेश्चन मेरे अंदर क्रिएट करे। तो इस क्वेश्चन की तलाश में मैं बहुत से संतों के पास गया जी। मैं अकेला अकेला 15-15 दिन कमरे में बंद रहता था। यूट्यूब पे सबको सुनता था, मैं मुसलमान का ज्ञान भी सुनता था, सरदार सिखों का भी सुनता था, क्रिश्चियनों का भी सुनता था। तो मैंने बहुत से गुरुओं को सुना, मैंने किताबें भी खरीदी, लेकिन मेरा पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत मैं पढ़ा मैंने। उसके बाद फिर मैं काफ़ी संतों के आश्रमों में गया। अच्छा। लेकिन मुझे कहीं भी जाके शांति नहीं मिली। मैंने गीता पढ़ी, मेरे को शांति नहीं मिली कहीं भी। मेरे को मेरी चीज़ का उत्तर जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा था। तो ये समझ लीजिए कि मेरे को वो चीज़ जानने में 14 साल का समय लगा, या मेरे को मास्टर बनने में समय लगा। आज की तारीख में जो भी उत्तर आते हैं वो सब मैं शिव बाबा से लेता हूँ। अब शिव बाबा के उत्तर का मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचेंगे कि जब है ही नहीं तो उत्तर कौन देता है, आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा जब कोई है ही नहीं। अभी यहाँ पर 93.5 की फ्रिक्वेंसी है या नहीं है इस कमरे में? अगर यहाँ हम रेडियो ऑन करेंगे 93.5 पे, तो वो रेडियो बजेगा नहीं बजेगा? बजेगा ना। बिल्कुल। और वैसे तो कुछ है नहीं, वो किस तरह बज रहा है? रेडियो एक फ्रिक्वेंसी से काम कर रहा है ना। अगर वो मान लो उस वाले रेडियो में, आपके पड़ोसी के रेडियो में कोई भजन चल रहा है, आपने कहा भाई आप ये गाना आप रेडियो पे सुन रहे हैं, उन्होंने कहा रेडियो पे सुन रहे हैं, आपने यहाँ के 92.7 लगा दिया और आपका यहाँ पे फिल्मी गाना आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि रेडियो में उनके चल रहा है तो मेरे रेडियो में क्यों नहीं चल रहा। तो आप दोबारा जाते हो तो वो आपसे कहते हैं कि 93.5 फ्रिक्वेंसी लगाओ तब ये वाला गाना बजेगा। तो आप यहाँ के जब उसे ट्यून करते हो 93.5 पे, तो वही गीत आपके उसमें बजता है। तो इसी तरह से, लेकिन फ्रिक्वेंसी है, इसी कमरे में हजारों फ्रिक्वेंसियां हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रही। इसी तरह परमात्मा निराकार है, रूप रंग से न्यारा है। जब उसकी फ्रिक्वेंसी आपके माइंड से सेट हो जाएगी तो वो आपसे बातें ट्यून करने लग जाएगा। जैसे वो गाना बजेगा ना आपके सेम रेडियो में, ऐसे ही जब आपका माइंड उससे ट्यून हो जाएगा तो वो आपसे बातें करेगा। बातें का मतलब है वो आपको बातों, उसको कोई भाषा में नहीं बंधा हुआ है कि वो संस्कृत ही जानता है, क्योंकि इंग्लिश भी वो सब भाषा जानता है। वो आपको जब ध्यान में आप बैठते हैं, धीरे धीरे शुरू में आप ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कनेक्टिंग ही रहेगा। अच्छा। शुरू में जैसे पढ़ने के लिए A फॉर एप्पल, V फॉर बुक सिखाया जाता था ना, अब आपको कोई बताए कि A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे मैं तो जानती हूँ सब। तो इसी तरह से उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी जब आपके साथ मैच कर जाएगी, मैच करने में मेहनत है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा आपकी मैच हो गई। शुरू में बड़ा जोर, जब मैंने जैसे कहा कि मेरे को मास्टर्स करने में 14 साल लग गए, इसी तरह से जब आपकी फ्रिक्वेंसी वहाँ मैच हो जाएगी, आपको उत्तर आने लगेंगे। सृष्टि क्या है, क्या चक्र है, आप कौन हो, कहाँ जाओगे, उसको कहते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति। समुंदर मंथन के बाद अमर तत्व की प्राप्ति, जो देवताओं को मिलता है समुंदर मंथन के बाद अमर तत्व। अमर तत्व का मतलब है ये जान लेना कि मैं ना कभी मरता हूँ और ना कभी मेरा जन्म होता है। अमेजिंग। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो शिव जी हैं वो हमारे अभी साथ हैं, आपके साथ रहते हैं, और अभी भी वो कहीं ना कहीं हमें सुन रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। थैंक यू। वही बात कर रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं। इसमें क्या है, शरीर भाव और आत्मा भाव होते हैं दो। बिल्कुल। आत्मा उससे जुड़ती है और शरीर आपका संसार में काम करता है। आत्मा आपकी जुड़ गई परमात्मा से, लिखा भी है जैसे आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा ही जैसी परमात्मा है, वो कोई आपसे बड़ा या छोटा नहीं है। तो सर जो ये गीता है, हाँ। जो हमारी गीता में लिखा हुआ है, ये सारी बातें बिल्कुल सच है, सभी सच मानते हैं, ठीक है। तो हमें उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए, गीता में जो लिखी हुई है, या फिर जो बाबा बोलते हैं, कुछ बाबा अलग चीज़ें बोलते हैं, गुरुजी कुछ अलग चीज़ें बोलते हैं, या उन पे भरोसा करना चाहिए? बेसिकली आज के टाइम पे तो लोगों का भरोसा ही नहीं रहा बाबा पे, गुरुजी पे। उसका कारण है, जब चीज़ें दूषित होती है ना, जब विनाश होना होता है तो चीज़ें दूषित होती हैं। तो क्या है कि ज़्यादातर जो पाखंड है वो
पंडितों का चलाया हुआ है, ठीक है। कोई पूजा पाठ से भगवान नहीं मिलते हैं। और तुम क्या दोगे भगवान को, क्या दे सकते हो तुम? भगवान हमारा पिता है, परमात्मा पिता है, तो पिता से हम लेंगे या भीख मांगेंगे? आपके पिताजी हैं या मम्मी हैं, तो आप उनसे कहोगे ना मम्मी मुझे 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, हक से मांगोगी या भीख मांगोगी? हक से मांगेंगे, बिल्कुल। लेकिन जब दूसरे से मांगोगी किसी से, तो उससे मांगने में फर्क होगा ना, उसको आपको। तो जब वो पिता है, जब पता लग गया परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, तो मैं तो उससे कहता हूँ साडा हक एथे रख। बिल्कुल, साडा हक से मांगो। ये भीख मांगना, अभी आपके घर पे आप हैं, एक भिखारी आ जाए, ठीक है, तो भिखारी को आप कितना देते हो? और एक आ जाए आपका भाई या आपका पिता बेटा, तो उसको कितना देते हो? पिता अपने बेटे को कितना देता है और भिखारी को कितना देता है? ये अंतर है। जो मांगने मंदिरों में जा रहे हैं वो भिखारी हैं मेरी नज़र में, और जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं वो उसके पुत्र हैं, वो उनको स्वतः ही सब कुछ दे देता है। ये पाखंड जो भी है, ये रीति रिवाज हैं, ठीक है, समाज में चल रहे हैं, वो भी एक क्लास है, एक लेवल है, उसको चलना चाहिए। जो ऊंचा उठेगा उसको पता लग जाएगा ए से एरोप्लेन भी होता है और बी से जो है बॉयफ्रेंड भी होता है। पहले तो यही पता था ना, बी से बुक और ए से एप्पल है। तो इसी तरह से ये स्टेजेज हैं, जैसे जैसे चढ़ेंगी ऊपर चलती रहेंगी, चीज़ें समझती रहेंगी। जी, समझ आता रहेगा जी। लेकिन चलना शुरू करना आपको है। बिल्कुल। अगर आप चलना शुरू नहीं करेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा, 10 जन्म भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जैसे हम सभी जानते हैं जी, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ तो माइंड में आ गई है कि कर्म ही पूजा है। हाँ। अगर हम कोई अपना काम करते हैं, अगर उसको उस काम को हम पूरे ध्यान से, पूरी लगन से कर रहे हैं और हम भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें बड़ा क्या है? काम करना बड़ा है या फिर मंदिर नहीं जा रहे हैं वो बुरा, वो गलत है? काम को ईमानदारी से करना बड़ा है। कर्म ही पूजा है। मंदिर कभी भी नहीं जाने की जरूरत है आपको। अगर मैं मंदिर जाता क्यों, पहले ये बता दो आप मेरे को। मान लो लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या धुलता है? क्या धुलता है गंगा नहाने से? पाप। पाप धुलते हैं। तो इसका मतलब मैंने पाप किए है ना, माइंड में है। अगर मैंने पाप नहीं किए तो मुझे गंगा जाने की क्या जरूरत है? अगर मेरा कर्म ही पूजा हो जाएगा जिस दिन, मान लो जो भी काम कर रहे हैं आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। ईमानदारी का मतलब है जितना मैं जानता हूँ, मान लो जो मैं जानता हूँ, और उसको एक तो मैं झूठ से पाखंड से बोलूँ और एक बोलूँ निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जितना मेरे को पता है उतना मैं बता रहा हूँ, आपको लेना है लो और नहीं लेना है मत लो। तो सत्य जब तक धारण कर लेंगे हम कर्म के प्रति, तो हमें कोई मंदिर या कहीं गुरुद्वारे मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। ओशो जी ने इसके बारे में लिखा है। ओशो बहुत बड़े वो हुए हैं, आप पता ये संत थे, अभी पीछे शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनकी सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इस टाइम। वो ये कहते हैं कि हमने सोचा तो ये था कि हमारी दुकानें मंदिर हो जाएं, हमने सोचा तो ये था कि हमारे घर आश्रम हो जाएं, और हो गया उल्टा। अब मंदिर तो दुकानें बन गई और आश्रम घर बन गए। बिल्कुल। मंदिर जाते हैं तो दान प्रसाद, एक एक कदम पे, एक एक कदम पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझो, मंदिर जाना, पहले शिवलिंग होते थे सिर्फ, आज से 100 साल पहले शिवलिंग के शिवालय होते थे, और वहीं पर कुआं होता था, उसमें से पानी लो और शिवलिंग पे चढ़ा दो। वो शिवलिंग को पानी की जरूरत नहीं है आपके, वो आपके भाव को दर्शाता था। लेकिन अब तो 56 भोग चढ़ाओ, ये श्रृंगार चढ़ाओ, कहीं नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ, कहीं पे साड़ी चढ़ाओ, ये सारा जो है दुकानदार, ये सब दुकानदारी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो एक बात मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि भारत में भक्ति बढ़ रही है। अब जैसे शिवरात्रि आता है, तब शिवरात्रि को इतना दूध चढ़ाते हैं, वो दूध कहाँ जाता है? नालियों में जाता है। व्रत रख रहे हैं, किसी जानवर को दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खाली दूध की तो छोड़ो, कई जगह इन लोगों ने शिवलिंग को 56 भोग चढ़ाना, श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। जो शिवलिंग, जो शिव परमात्मा रूप रंग से न्यारा है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसका श्रृंगार शुरू कर दिया है, उसको मुकुट पड़ाने शुरू कर दिए हैं, उस पर जो है कहीं नाग नागिन का जोड़ा चढ़वा रहे हैं, कहीं कुछ चढ़वा रहे हैं, 56 भोग लगवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, सारा कुछ दूषित करते जा रहे हैं। अब दूसरी बात पे मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि भारत में धर्म बढ़ रहा है।
मैंने कहा पाप बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। अगर धर्म बढ़ेगा जिस दिन, उस दिन तो मंदिर खाली हो जाएंगे। अगर धर्म बढ़ेगा तो मंदिर खाली हो जाएंगे। मंदिर की भीड़ को देख के ये मत सोचना धार्मिक हो रहे हो आप लोग, ये सोचना कि बुरे कर्म ज्यादा कर रहे हो इसलिए ज्यादा मंदिर में भीड़ है। सही कह नहीं रहे तो हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर धार्मिक स्थल पे व्यक्ति मारे जाते हैं? अभी देखिए रिसेंटली महाकुंभ महाकुंभ में कितने लोग मारे गए। आपने देखा एक वो कोई, मैं देख रहा था एक दिन न्यूज में कि बिहार से कोई ट्रेन आ रही थी, हाँ 3 टायर एसी के अंदर रिजर्वेशन वाले लोग बैठे थे, और जो कुंभ में नहाने वाली भीड़ थी उन्होंने बांस बल्लियों से उनके शीशे तोड़ के उनको मारा और नीचे उतारा और खुद बैठे। तो ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। ये धर्म है? आप धोने जा रहे हो, आप नहाने जा रहे हो किसी को मार के। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नए नए अभी जो है कम उम्र के वो संत बने हैं, अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, आजकल उनका बड़ा वृत्सव है। अच्छा। उन्होंने जो है बोला था कि जो लोग कुंभ में मरे थे कि वो तो जो है मुक्ति पा गए। कितने लोग दब गए, बच्चे, मतलब उन्होंने कहा मुक्ति पा गए। तो भैया तुम भी वहीं आके नदी में कूद जाओ ना, कूद जाओ उसी में, मर जाओ, तुम भी पाओ मुक्ति। तो ये सिर्फ ढोंग बढ़ रहा है, दुकानदारी बढ़ रही है। देखो मैं सत्य बोलता हूँ और मुझे निडरता देता है मेरा परमात्मा शिव। मुझे ना कोई लोभ है, ना मैं तुम्हें कोई चीज़ बेचता हूँ इस मंच से, ना किसी को कुछ। मेरा काम है सिर्फ जन सेवा और लोगों को सत्य ज्ञान से अवगत कराना। कोई ले तो अच्छा, ना ले तो अच्छा, जो मैंने जीवन से सीखा है। कुंभ में जाके सच में पाप धुले होंगे लोगों के? नहीं, पाप चढ़ गए ना। और मैंने उस पर एक वीडियो बना के डाली है कि गंगा पाप कहाँ छोड़ती है। मैंने उस पर एक वीडियो डाली है कि गंगा पाप कहाँ छोड़ती है। एक कोई समझदार व्यक्ति था, वो गंगा में नहा के निकल रहा था, तो उसने सुना हुआ था कि गंगा पाप धो देती है। तो उसके मन में क्वेश्चन आया कि माँ गंगा से पूछ लेता हूँ, भाई ये पाप तेरे को सारी दुनिया दे के जा रही है, तुम कहाँ छोड़ देती हो? तो उन्होंने गंगा माँ से कहा, भाई ये पाप जो गंगा माँ तुम्हें सब दे जाते हैं। कहानी है, कहानी का मतलब ये होता है कि उसका मर्म समझें, उसको बेस समझा जाए। हाँ। नहीं तो कोई गंगा बात नहीं करती है, ये आप भी जानते हो, ये तो कहानी बताइए। तो उसने गंगा माँ से कहा कि गंगा माँ ये जो पाप आप कहाँ छोड़ देती हो? कह रही कहीं नहीं, मैं तो सारे सागर को दियाती हूँ, सारे पाप इकट्ठे करके। तो वो व्यक्ति सागर के पास चला जाता है जी। तो सागर के पास जाके वो कहता है कि सागर देवता, आप सारे पाप गंगा आप में छोड़ देती है, आप इन पापों को क्या करते हो? कहते कि मैं जो है इनको जो है बादलों को भेज देता हूँ, क्योंकि जब गर्मी होती है तो पानी भाप बनता है और उससे बादल बनते हैं। तो कह रहे भाई मैं बादलों को भेज देता हूँ। तो वो कहने लगे भाई, वो बादल देवता के पास चला जाता है। तो बादल देवता के पास जाके कहता है, बादल देवता ये जो पाप हैं इनका आप क्या करते हो? गंगा तो भेज देती है समंदर को, समंदर भेज देता है आपको। वो कह रहा जो जो दे के जाते हैं मैं उन्हीं के ऊपर बरस जाता हूँ। वहीं पे बरस जाता हूँ जो दे के जाते हैं। हाँ। तो ये जो है ये सब भ्रम मत पालिए, कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। हर धर्म में या मतांतर में हर चीज़ पे विवाद हो सकता है, लेकिन एक चीज़ पे विवाद नहीं है, कर्म का फल का भुगतान करना ही पड़ेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। और श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, कृष्ण जी देखो छोटे हो जाते हैं, भगवान ने क्या कहा है, हम जो इसको भगवान मान रहे हैं उसने खुद कहा है कि तेरे कर्मों का फल तो मैं भी नहीं बदल सकता। तो हम कैसे विश्वास करते हैं उन भगवानों पे कि वो हमारे बुरे कर्मों का फल बदल देगा? वो खुद कह रहे हैं जब गीता में, गीता की क्या है, लोग आरती उतार रहे हैं, पढ़ तो रहे नहीं ना, उसका मतलब समझ रहे। एक गीता को जीवन में 11 बार 6 महीने के गैप के बाद जब पढ़ना चाहिए, हर 6 महीने पे गीता पढ़ो और 11 बार पढ़ो कम से कम, तब समझ आएगा। हाँ, अब संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, हिंदी का मतलब समझो आप, इंग्लिश की पढ़ो, इंग्लिश सीखते हो तो कुछ बिल्कुल। उसके बाद वो कारण क्या है, हर बार आपको ऐसा लगेगा गीता अलग है। तो कृष्ण जी ने वहां पे कहा है कि तेरे कर्मों का फल तो मैं भी नहीं बदल सकता, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा आना ही है। तो श्री कृष्ण जी ने वहां पे एक और सुंदर बात कही जिससे आपको पता लगेगा श्री कृष्ण जी भगवान नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे और तेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, अर्जुन को कहा। अच्छा। तेरे मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है कि तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं। फर्क कितना है, तू जानता नहीं है और मैं जानता हूं। यही ज्ञानवान और अज्ञानी में फर्क होता है। जैसे मास्टर चीजों को जानते हैं और बच्चे उन चीजों को नहीं जानते। अब वहां पर अर्जुन जी ने कहा कि मेरे जानने के बाद क्या मैं ऐसा ही हो जाऊंगा आप जैसा? उन्होंने कहा बिल्कुल।
जब तू भी ये चीज़ जान जाएगा तो मेरे और तुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए पिता और पुत्र में जैसे पिता हमारा परमात्मा शिव है और वो हमें ज्ञान दे दे तो उस चीज़ को हम जान जाते हैं, तो उसके बाद एक ही हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं, तो वही एक हो जाता है। एकाकार होना बोलते हैं इसको। दो, जैसे कहते हैं दो जिस्म और एक जान है हम, तो इसको एकाकार होना बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज़ और, जैसे महाकुंभ अभी हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे बड़े, तो मैंने कुछ ये सुना था कि वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था, ये जो कुंभ था ये गुरुओं के लिए था, ऋषि मुनियों के लिए था, ये जो बाबा होते हैं उन सब के लिए था वो। लेकिन वहाँ पे इतने सारे नॉर्मल लोग भी जाके वो रुकते नहीं थे, या इवन मेरी फैमिली से, हमारी कॉलोनी से भी बहुत लोग गए हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। उन्हें लग रहा है कि वहाँ जाने से ही पाप धुलेंगे, वहाँ जाने से हम स्वर्ग में जाएंगे या स्वर्ग मिलेगा। धुल गए, फिर धुल गए। नहीं, उनसे पूछना कि धुल गए। इसके ऊपर जो है ना, क्या है कि रेदास हुए हैं, संत रेदास जो मीरा जी के गुरु थे, वो जूतियाँ गांठते थे, अपना कारोबार, जैसे कबीर जी जुलाहे थे, वो अपना काम करते थे। संत का मतलब है कि भाई वो जान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, कोई तुम्हें किसी कुछ दे नहीं सकता। जब गीता में श्री कृष्ण जी ने या शिव निराकार परमात्मा ये कहते हैं कि तेरे कर्मों को तू ही काट सकता है, तो गंगा कैसे? तो रेदास जी की किस्सा मैं बता रहा था, तो कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। रेदास जी ने, ककड़ी होती है ना, ककड़ी और खीरा होता है, इस कड़वे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे ले जाओ और इनको थोड़ा गंगा स्नान करा लाना। तो उन्होंने पूछा भाई यहीं धो लो पानी से। कह रहे नहीं, ये कड़वे हैं और गंगा में स्नान करा लाना, ये मीठे हो जाएंगे। अच्छा। तो वो लोग बोले कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो तुम, ककड़ी और ये जो खीरे जो है गंगा में स्नान करने से मीठे हो जाएंगे? कह रहे पागलपन की बात मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो। जब ये ककड़ी और खीरा मीठे नहीं होंगे जिस गंगा में नहाने से, तुम्हारे पाप कैसे खत्म हो जाएंगे? तो ये क्या है, ये कन्फ्यूज़न है। देखो, दो चीज़ें हैं, अज्ञान और ज्ञान। जैसे सपोज करो ये भाई हमारे कैमरा वाले हैं, इनको ये कैमरा चलाने आते हैं, मुझे नहीं आते, आपको नहीं आते। बिल्कुल। इस कैमरे के साथ मैं 1 घंटा 2 घंटा कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो 2 मिनट में उसको चेक कर देगा। जैसे आजकल के बच्चे हैं, कंप्यूटर पे ऐसे खेलते हैं जैसे हम गुल्ली डंडा खेलते थे। अब हमें कंप्यूटर वगैरह के बारे में पता नहीं है, हम पूरा दिन झक मार के भी उस कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान और अज्ञानता का फ़र्क है। ये ज़्यादातर लोग, 2 नींद होती है हमारी। एक नींद होती है जो रात को हम जागते हैं, एक नींद में हम अभी हैं ऑलरेडी। एक नींद में ज़्यादातर लोग अभी भी हैं, वो उसी भ्रम में जी रहे हैं। अभी मैं छोटे से उदाहरण से देता हूँ आपको, जिससे समझ में आए चीज़ें। मेरा कोशिश होती है कि छोटे इस तरह जिंदगी के उदाहरण दिए जाएं। देखो, ग्रंथों के उदाहरण तो दुनिया दे रही है, ना मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ, ना मेरे को पढ़ना लिखना आता है। मैं अपने जीवन के उदाहरण दे सकता हूँ। आप छोटे थे, खिलौने के लिए जिद करते थे आप, ठीक है, 10, 20, 50, 100 रुपये का छोटे से खिलौने के लिए जिद करी होगी आपने, सभी ने करी है, हमने सभी करते हैं। अभी आपके पापा बोले कि एक पूरी खिलौनों की दुकान में बेटा आपको लाके दे देता हूँ। उस टाइम तो मेरे पास पैसे कम थे, जब तुम छोटे थे। पापा बताते हैं तुम्हें कि भाई बेटा मेरे पास उस टाइम पैसे कम थे, इसलिए मैं आपको एक आध खिलौना ही दिला पाता था। अब मेरे पास पैसा बहुत है, मैं आपको पूरी दुकान दे देता हूँ खिलौनों की। तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आप वो खिलौने लेंगे? अब हमें भी ज़रूरत नहीं है। नहीं है ना ज़रूरत? नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत? आपको पता लग गया, आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, आपको पता लग गया ये खिलौने हैं। बिल्कुल। इसी तरह से ये जीवन जो है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इसके आगे भी कई जीवन हैं। इसी नींद में से जब व्यक्ति जागता है, जैसे आप बड़े होकर समझदार हुए, आपने खिलौनों को नकार दिया, कहाँ तो एक खिलौने के लिए लड़ती थी आप, और कहाँ आपने पूरी दुकान को छोड़ दिया। इसी तरह से जो व्यक्ति जाग जाता है, वो धन दौलत रिश्ते निर्वाह करता है। वो निर्वाह करने का मतलब ये नहीं है कि मैं रोटी छोड़ दूंगा, उसको या माइंड से वो चीज़ निकल चुकी होती है। मतलब उसको उसकी तरफ जो है प्राप्ति के लिए, लोभ के लिए नहीं रहता। जो लोभ कर रहा है, जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, वो अभी फंसा हुआ है उसी जंजाल में। जब हम जाग जाएंगे तो हमें ये चीज़ें निरर्थक लगेंगी। निरर्थक मतलब हमारे लिए कोई वैल्यूवान नहीं रहेंगी।
और दुख ना मिटने का कारण यही है कि हमें हर चीज में वैल्यू दिखाई दे रही है। दुख क्या है भाई, मुझे गाड़ी चाहिए। दुख क्या है, मुझे मकान चाहिए, मुझे इसी चीज़ का दुख है ना। जब वो चीज़ मान लो, जब हमें पता लग गया कुछ वैल्यू नहीं है उनकी, एक दिन ख़त्म होना है सब कुछ, और हमें इसको पार करके आगे कहीं संसार में जाना है और बढ़िया में, तो फिर हम इन चीज़ों से लगाव रखेंगे क्या? क्या हमें दुख होगा? नहीं। अभी तक मंदिरों में जा क्या रहे हैं लोग? भगवान से मिलने जा रहे हैं या सामान मांगने जा रहे हैं? बताओ आप। मांगने जा रहे हैं। तो फिर ये क्यों कहते हो हम भक्त हैं? ये कहो ना हम भिखारी हैं। ये मत कहो हम भक्त हैं, ये कहा करो हम भिखारी हैं भाई। अभी तक क्या मांगने जा रहे हैं? बेटा दे दो, पत्नी दे दो, प्रेमी दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो। ये भगवान के काम है? ये काम तो मेहनत से मिलेंगे। भगवान का काम है आत्मिक शांति देना। आपके पास कुछ है या नहीं है? रेदास थे, मीरा के गुरु, जूतियां गांठते थे, ठीक है, फिर भी उनके मन में एक राजाओं से ज़्यादा शांति थी। कबीरदास थे, जुलाहे थे, उनके यहाँ कथा कहती है कि उनके यहाँ अगर 2-4 लोग आ जाते थे तो वो आटा राशन का उधारा लाते थे लाला से। अच्छा। और एक बार में तो कथा यहाँ तक कहती है कि उनकी पत्नी का नाम था लोई, तो वो लोई को गिरवी रख के खाना लाते हैं लोगों के लिए। अच्छा। और वो भगवान हुए कबीर। कबीर को आपने सुना है, पढ़ा है ना कबीर को? तो कबीर जो है संत हुए, तो पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आजकल हम गुरुओं की तरफ आकर्षित क्या देख के हो रहे हैं? उनका पैसा, उनका धनाढ्य। अब मान लो ये बहुत से संत हैं, हीरे के छत्र लेके चल रहे हैं, अरबों और खरबों रुपए की उनकी संपत्तियां हैं, तो लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो चाहिए उसी से आकर्षित होगा। भगवान का ये काम नहीं है। भगवान का काम है आपको हर जगह आत्मिक शांति में रखना। आपके पास भले ही कुछ है या नहीं है। जैसे कबीर जी आत्मिक शांति में रहते थे, रेदास जी रहते थे, गुरु नानक देव रहते थे। तो ये जो संत हो जाते हैं उनको आत्मिक शांति मिल जाती है अंदर की, उनको बाहर के उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ सॉरी सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। आज के टाइम पे लोग अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब हो गए हैं तो वो जानेंगे ना। वो अंधविश्वास में बहुत बिलीव भी करते हैं। कोई भी कुछ कह दे कि हाँ ये चीज़ सही है, यहाँ पे भगवान निकले हैं, यहाँ पे पूजा करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, आप समझो। ये चीज़ मैं तो एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कन कन में भगवान है। बिल्कुल। अगर कन कन में भगवान है तो वो यहाँ भी है। बिल्कुल। और अगर वो जन्म मृत्यु से परे हैं तो जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ भी नहीं है। दोनों उत्तर देता हूँ। मान लो एक मूर्ति है, अगर वो कन कन में है तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और अगर वो जन्म मृत्यु से परे हैं, कहीं नहीं है, तो क्या उस मूर्ति में है वो? फिर जब आप में नहीं है साक्षात में, आपको अभी कोई काम बोला चाहे, आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, जड़, चेतन, आनंद। ये टेबल जड़ है, इस टेबल को 1 साल यहाँ रखी रहे, क्या ये हिल जाएगी अपने आप से? नहीं। आप चेतन हैं, आप चाहो तो अभी बाहर जा सकते हो, आप चाहो तो अंदर आ सकते हो, आप हिल सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। आप चेतन हैं। यात्रा ऊपर की होती है, नीचे की होती है? बताओ आप। हमें ऊपर की यात्रा करनी है या नीचे की करनी है? नीचे की करनी है, क्योंकि हम तो नीचे ही हैं। नहीं, नीचे की करनी है तो फिर जड़ पे जाओ आप। ऊपर की ओर बढ़ना है हमें। आप को ज्ञान से ऊपर बढ़ना है, धन से ऊपर बढ़ना है, नीचे जाना है। ओके। ऊपर जाना है ना। बिल्कुल। ज्ञान आपको ज़्यादा बढ़ाना है अपना, आपको धन बढ़ाना है। अगर कोई चीज़ बढ़ानी है, नीचे की यात्रा नहीं करनी है हमें। नीचे की यात्रा वो अंतिम सत्य, अलग बात है कि शरीर जाके शमशान में ही सबका मट्टी होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो हमें यात्रा ऊपर की करनी है। और भगवान है आनंद स्वरूप। भगवान है आनंद स्वरूप, करुणा के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, ज्ञान के सागर। वो आपको धन नहीं देते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं, जिससे आपको धन कमाने का और सही धन कमाने का तरीका बता देते हैं। कि आपको, आप मान लो बगैर ज्ञान के, एक माता के 2 पुत्र हैं। एक व्यक्ति अनपढ़ है, मजदूरी कर रहा है 400 रुपये 500 रुपये रोज की, और उसी का दूसरा बेटा पढ़ लिखे IAS अफसर हो गया, और वो AC के अंदर बैठ के कई लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। ये क्यों ले रहा है? ऐसा क्यों है? ज्ञान से है या काहे से? पढ़ा लिखा ना। बिल्कुल ज्ञान से है। इसी तरह से अब उसका ज्ञान से वो अफसर बन गया, तो तनख्वाह मिल रही है ना उसे। बिल्कुल। इसी तरह से परमपिता परमात्मा शिव निराकार हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से वो इतना ज्ञान दे देते हैं कि वो धन नहीं देते हैं हमें। हम उस ज्ञान से आगे बढ़कर हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, जिससे हम अपना भला भी करते हैं और लोगों का भी करते हैं।
हमारा जो भाग्य है, जी। जो हम ऊपर से लिखा के लेके आए हैं जी, पहले से, जी। वही होगा, वो बड़ा होता है, या हमारा हम जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म बड़ा होता है? भाग्य में और कर्म में, दोनों में अंतर क्या है, और बड़ा कौन सा है? बड़ा कर्म है। कर्म। पहले तो आप ये समझिए भाग्य क्या है और कर्म क्या है। बिल्कुल। और क्या हम अपने कर्मों के जरिए भाग्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल 100%। तो पहले आप हमें बताइए कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है? आप बताइए, आप भाग्य को क्या समझते हैं? हम तो वही समझते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। कहते हैं जो हमारे ठीक है। दादा परदादाओं ने बताया, जो लिखा के आए हो वही होगा। लिखा हुआ नहीं होता है, हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो लाइफ है कंटिन्यूटी में होती है। जो मृत्यु होती है, जिसको आप मृत्यु जान रहे हो, वो मृत्यु नहीं है। अच्छा। संसार में दो चीजें सबसे बड़ी सच है, ईश्वर और मृत्यु। अध्यात्म में ये दोनों चीजें सबसे बड़ी झूठ है। अच्छा। अध्यात्म, जिसको आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो कहता है मृत्यु है ही नहीं, कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब है आप अभी इस कमरे में हैं, आप उस कमरे में चले गए, तो यहाँ के लिए तो आप चले गए, बिल्कुल, लेकिन उस कमरे में तो आप मौजूद हैं ना। आप एक फिल्म में काम कर रही थी, ठीक है, वहाँ आपका रोल पूरा हुआ, आप दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए चले गए, तो आप हैं या नहीं थी? नहीं है। आप हैं या नहीं है? है भी है, मतलब आप वहाँ से यहाँ चले नहीं गए, है लेकिन वहाँ है। वहाँ है। इसी तरह से हमारा जो जीवन है कंटिन्यूटी में होता है। बिल्कुल। जहाँ हम छोड़ते हैं, ये बात गीता में भी है, जहाँ हम छोड़ते हैं जीवन को, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो यहाँ पे आपने कर्म क्या है, ये इकट्ठा है, ये मिलके क्या बन गया? भाग्य। ठीक है। ठीक है। इसको आप बैंक के एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप 1 लाख रुपये महीना कमाती हैं, आपकी भाई है, वो भी लाख रुपये महीना कमाता है। आप लाख रुपए में से 50,000 रुपये हर महीना बचा लेती हैं, और आपका भाई लाख रुपए हर महीने खर्च देता है। ये बात आप जानती हैं कि कैसे बचत करनी है। आपको दुनिया को, आपके अंदर कुछ अलग नहीं दिखता है। दुनिया को लगता है कि भाई भी ज़िंदगी जी रहा है, आपके आप भी जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि आप उसमें से अपने चीज़ों में से डिपॉजिट करके 50,000 रुपये बैंक में रख रही हैं। 10 साल बाद वो भाई मिलता है और आपसे कहता है कि भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है। आप उसे 1-2 लाख रुपए मांगता है, दे देते हैं, लेकिन वो भाई, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, जबकि वो भी उतने ही पैसे कमाता था, आप भी उतने ही कमाते थे। आपके बैंक का बैलेंस हो चुका है करीब लगभग जो है 1 करोड़, क्योंकि 60 लाख आपने जोड़ लिया 10 सालों में, और उसका जो ब्याज वगैरह मिला के आपको 1 करोड़ हो चुका है। तो वो कर्म था या भाग्य था? वो जो डिपॉजिट जो हुआ 1 करोड़, वो आपका भाग्य है। लेकिन भाग्य बना किस चीज़ से? वो कर्म से। कर्म क्या किया आपने? पैसे को बचाया, सेविंग। हाँ। तो गीता का वो पढ़ा हो गया कि तेरे कर्मों का फल तो आना ही है, अच्छे का अच्छा। आपने अच्छा कर्म करा। बिल्कुल। अब आप अमेरिका शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, अमेरिका शिफ्ट हो जाती हैं, और यहाँ वो बैंक में पैसा आप जमा करा देती हैं। आपने यहाँ तो कराया इंडियन रुपीज़ में, अमेरिका में आपको वो रुपया डॉलर में मिल जाएगा कन्वर्ट होके, मिल जाएगा ना। बिल्कुल। और तो अमेरिका में वो आपका भाग्य था या कर्म था जो आपको मिला? जो कर्मों से आपने डिपॉजिट करा, तो वो जो अमेरिका में निकला, तो वो आपका भाग्य निकला या कर्म निकला आपका? आप कर्म निकला। राइट। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर देना है हमें, कर्म और भाग्य अलग चीज़ होती है। कर्म है हमारा पिछला, जो अभी तक का है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी तक बता पा रहा हूँ वो मेरा पिछला उसकी वजह से बता पा रहा हूँ, कर्मों की वजह से। बिल्कुल। और अभी जो मैं कर रहा हूँ ये कर्म है, इसका फल आगे आएगा। अब मान लो ये टेलीकास्ट होगा प्रोग्राम, इसका फल फिर आगे आएगा। अब क्या है कि इसी तरह से जब आपको पैसे, आपके पास, भाई के पास पैसे नहीं थे, और भाई आपसे ये कहे कि मेरी बहन तो बड़ी भाग्यशाली है, तो बहन भाग्यशाली थी या बहन के कर्म ऐसे थे कि उसने पैसा जोड़ लिया? और उस भाई के कर्म थे, मान लो वो खर्चता था, सारे पैसे खा जाता था, तो कर्म बड़ा हुआ या भाग्य बड़ा हुआ? कर्म बड़ा हुआ।
तो पहले इस बात को समझना है, जो पिछले जन्म का जो मेरा या आपका जिसका भी है वो मेरे कर्म ही थे। अब इस बात को, कर्म को बड़ा करते हैं भाग्य से, पिछले कर्म से हम बड़ा करते हैं पिछले भाग्य से कर्म को। आपके पास 20 लाख रुपए कर्जा है बैंक का, आपने होम लोन लिया, 20 लाख रुपए लोन लिया, आप कमाते हैं 40,000 रुपये महीना, 20,000 आपका किस्त में चला जाता है, तो वो आपका जो पैसा 20 साल में उतरेगा। ठीक है, आपने कहा कि मैं और अच्छा काम करती हूँ, घंटा 2 घंटा और मेहनत करती हूँ, और आप 60,000 रुपये कमाने लगे कर्म से, तो वो पैसा जो 20 साल में उतरना था वो आपका पैसा 5-7 साल में ही उतर जाएगा। अच्छा, तो वो किससे उतरा? आपके कर्म से। बिल्कुल। तो जो पीछे का, अगर मेरा भाग्य खराब भी है पीछे का, उसके ऊपर कर गया है कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तू कर्मों को इतना बुलंद कर दे कि खुदा तेरा भाग्य लिखने से पहले तुझसे खुद पूछे कि तू चाहता क्या है। आपने वो अलादीन की चिराग की कहानी सुनी है? हाँ। अलादीन का चिराग क्या था उसमें? वो एक दीपक होता है, उसको रगड़ता है, हाँ। तो वो जिन्न हाजिर हो जाता है, और वो आके कहता है हुक्म मेरे आका, जी। कहता है ना। तो वो क्या है? वो आप है, आपका अलादीन है, आपकी ही आत्मा को आपने मांझना है। जो धूल जम गई है ना आपकी आत्मा के दीपक पे, जो अज्ञानता की धूल जम गई है, तो धीरे धीरे उस आत्मा को अपने मट्टी धूल से मांझ लेना है। और आत्मा जब निखर के आपके सामने आएगी तो वो आत्मा में से जिन निकलेगा, हुक्म मेरे आका। जैसे मेरे से मेरे शिव बाबा कहते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं ये सोचता हूँ और ये मेरा कार्य हो जाता है। कितना भी बड़ा काम हो, मुझे तो कोई अड़चन आती नहीं। आप सोच सकते हो कि जिसके बाप दादा कभी पैसे वाले नहीं रहे, जिसको 11 साल की उम्र में 7वीं पास करके जो काम में लगा, ना कोई पूंजी थी, ना कुछ था, ना ज्ञान था, उसके बावजूद परमात्मा मुझे यहाँ तक कैसे लाया होगा? कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा ना जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि 10-20% कहीं गलत किया हो, लेकिन 80% से तो पेपर पास किया होगा ना मैंने, तभी तो तरक्की की है। बिल्कुल। अपने स्कूल में नंबर होते हैं ना, इसी तरह मैं कहता हूँ कि जीवन को 75-80 अंकों से पार कर लो, पास कर लो। जो भगवान ने ये जीवन दिया है या परमात्मा ने यहाँ भेजा है, इसको 70-80% नंबरों से पास कर लो। अगले तुम्हारे जीवन सारे इससे अच्छे होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कई लोग क्या कहते हैं कि क्या साथ जाएगा, और मैं कहता हूँ सब कुछ साथ जाएगा। वही, क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा। सब कुछ लेके आए हैं और सब कुछ लेके जाएंगे। इस बात के ऊपर मैं बड़े से बड़े ज्योतिषी से, बड़े से बड़े महात्मा से बहस करने के लिए तैयार हूं आपके यहाँ पे मंच से। एक बात बताओ, कर्मों का फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो जो मैंने अपने कर्मों से कमाया है तो वो मेरा ट्रांसफर होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। हाँ, मैंने जो हेरा फेरी या चोरी चकारी से झूठ से कमाया होगा वो नहीं जाएगा, लेकिन जो मेरा सही है, अब मान लो मेरा अगला जन्म है और किसी बहुत बड़े नेता के घर या किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ जन्म हो जाता है या बड़े संत के यहाँ जन्म हो जाता है, तो मेरा चला गया नहीं चला गया? और वो जन्म मुझे मिलेगा कैसे? मेरे कर्मों के आधार पे। जो मेरे कर्म होंगे उसी के आधार पे मिलेगा ना। ये अभी मैं सांसारिक बातें कर रहा हूँ आपसे, अभी आध्यात्मिक नहीं कर रहा। आध्यात्मिक तो इससे और ऊपर चली जाएंगी। मैं संसारिक बातें समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके सर, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, जो हमें किस्मत में पहले से ही लिखा होता है, तो हम हमारे कर्मों के जरिए उनको बदल सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल 110% सच है। और सभी कहते हैं, मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ कहने वाला। ये बात रामायण भी कहती है तुलसीदास जी की, ये बात गीता भी कहती है, ये बात संत महात्मा भी। जो देखो, ये आपको तसल्ली देने के लिए है सिर्फ, या ये समझ लीजिए कुछ पाखंडी लोग थे हमारे यहाँ जिनको हमारे लोगों पे राज करना था। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वर्ग था जिसे अपने ज्ञान से हम पे राज करना था। तो वो क्या करता था, हमें भाग्य बता देता था कि तुम तो जो है इसलिए गरीब हो, तुम इसलिए अनपढ़ हो। पहले आपने देखा भी होगा, हमारे यहाँ आज से 50-100 साल पहले एक आम आदमी को पढ़ने की, लिखने की और जो है अच्छे कुछ भी काम करने की छूट नहीं थी। अब थोड़ा सा क्या है कि जब से संविधान बदला, बाबा अंबेडकर साहब ने चीज़ें बनाई, सबको एक इक्वल बनाया। पहले कुछ जातियों का वर्चस्व था,
आप अगर अपने माँ बाप से, बड़े दादा दादी से सुनेंगे तो बताएंगे कि कैसे हमारे ऊपर जो है हमें दबा के रखा गया, कुछ स्वार्थी लोगों ने हमें उलझा दिया कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। भाई कर्मों का फल है तो ठीक भी तो हो सकते हैं। भाई बीमारी आई मेरे पास मेरे कर्मों के फल से, तो मैं डॉक्टर के पास जाके ठीक तो हो सकता हूँ ना। बिल्कुल। तो अगर मेरे कोई कर्मों का फल था तो मैं अब अच्छे कर्म करूँगा। आज मान लो मैं गर्मी में बैठा हूँ और मुझे पता है कि भाई एसी नहीं है मेरे पास, तो मैं अच्छे कर्म करके एसी खरीद के ला सकता हूँ ना, जिससे मुझे आगे गर्मी ना लगे। बिल्कुल। तो क्यों नहीं बदला जा सकता कर्म? भाग्य बदला जा सकता है, और भाग्य बदलने के हर टाइम प्रयास होना चाहिए, 10 गुना मेहनत से होना चाहिए। और उसके लिए हमें पाखंड की तरफ चले जाते हैं। पाखंड की तरफ जाने में हमें आसानी है, लेकिन कर्म सुधारने में मेहनत है। हम क्यों पाखंड की ओर बढ़ते हैं या अंधविश्वास की ओर बढ़ते हैं? ज़्यादातर लोग बताइए। इजी मनी। बिल्कुल। कि भाई हमने भगवान को ये चढ़ा दिया और भगवान हमारा अरे भगवान अपना नहीं बदल पाए। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। नहीं, लोग बनाना आसान नहीं है, बनना आसान है। बन रहे हैं लोग, बन रहे हैं। बिल्कुल। आप समझो, मेरे को बनवाओ ना, आप मेरे को बेवकूफ़ बनवाओ। कोई आदमी यहाँ पर मट्टी रखे और उसको सोना बना दे, मट्टी का सोना बना दे, तो भी मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप समझो, साक्षात वो मट्टी को सोने में बदल दे, तो भी मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करने वाला हूं। कारण क्या है कि हमारा जो है स्वार्थ हमें अंधविश्वास में धकेलता है। कर्म बदलने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और अंधविश्वास करने में चला दो जी, ये चला दो, व्रत रख लो। सर एक चीज़ और, क्या ये सही बात है कि हमारे पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, या फिर हम जो इस जन्म में कर रहे हैं वो हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा? ऐसा पहले तो मैंने आपको देखो ये बताया कि अगला पिछला कुछ है नहीं, कंटिन्यूटी में है। हाँ बिल्कुल। अभी आपको बताया ना कि ठीक है शरीर बदलेगा, लेकिन हम कंटिन्यूटी में हैं। हमारी आदत संस्कार बन जाती है। जैसे बुरा कर्म कैसे होता है, जैसे मेरे को चोरी करने की आदत पड़ गई, ठीक है, और चोरी मैंने की और आपको पता नहीं लगा, फिर मैंने दूसरे दिन भी चोरी कर ली, फिर मैंने तीसरे दिन भी कर ली, तो वो मेरे संस्कार बन गए, आदत बन गई। अब क्या होगा, कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जब पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो हमें हर पल ये सोचना चाहिए कि कौन सा कर्म मेरे लिए गलत है और कौन सा अच्छा है। ये सोचने का विवेक हमें भगवान ने बुद्धि क्यों दी है बताओ? जानवर को क्यों नहीं दी बुद्धि? बिल्कुल। इंसान जब कहते हैं कि देवता भी इंसान बनने के लिए तरसते हैं, तो हमें बुद्धि किस लिए दी है? विवेक और बुद्धि इसलिए दी है कि हम सोचें। मान लो आपका ये यहाँ पर मोबाइल रखा है, आप बाहर गए, तो मेरे पास विचार उठा कि मोबाइल उठा लेता हूँ मैडम का, लेकिन मुझे विवेक दिया है ना कि भाई किस लिए उठाना है दूसरे की चीज़ को। बिल्कुल। मेरे कर्म खराब होंगे ना। तो झूठ से निकलना, सच को धारण करना, धीरे धीरे मेहनत लगेगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। सच कड़वा होता है, उससे आपसे लोग नाराज़ होंगे, लेकिन आपको अपने पथ पे चलते रहना है। बिल्कुल। सर एक चीज़ और जी, आज के टाइम पे लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, भगवान को पूजना पसंद करते हैं, लेकिन खुद के घर में माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, बीमार हैं, लेकिन उनकी सेवा ना करके वो विश्वास रखते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। तो क्या ये सही है? क्या ठीक रहता है? क्या ठीक रहता है? ऐसा तुमने कोई ऐसा घर देखा है जिसने अपने माता पिता को तकलीफ दी हो और उसने सुख पा लिया हो? क्या सुख ये भौतिक चीजों में ही समझ रहे हो आप? आपको रात को नींद नहीं आ रही गोली खा के भी, हैं? क्या ये सुख जो है धन धान्य ही सुख है? मैं मानता हूं धन धान्य भी जीने के लिए सुख है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी तो हैं जो हजारों करोड़ के मालिक हैं और दुखी हैं, और वो कह रहे हैं धन ले लो हमारे को, हमें शांति दे दो। बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है भगवान से बड़े हमारे माता पिता हैं। नहीं सुना कहाँ है आपने? मैं सुनाता हूँ ना कहानी। तो आप, गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे। बिल्कुल। कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में शंकर जी जो है, पार्वती उसका, वो कहते हैं भाई जो 3 ब्रह्मांड के चक्कर काटाएगा पहले, हम उसको इनाम देंगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसी कहानी है, उसको हो सकता है मैं दूसरे ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तो वो क्या होता है कि कार्तिकेय जी का मोर होता है वाहन,
हाँ, तो वो और चले वो जाते जो हैं। है चक्कर लगा के आता है, तो उसको लोग के गणेश जी चूहे पे वहीं लगा लेते हैं। हाँ, माता पिता के। तो पूजनीय गणेश हुए या कार्तिक हुआ? बिल्कुल गणेश जी हुए, क्यों हुए? उन्होंने अपने माता पिता के नहीं किए। नहीं नहीं नहीं, उसके दो कारण हैं। हम्म। एक तो माता पिता तो कारण है ही, कि हम्म। माता पिता को ब्रह्मांड समझा। हम्म। दूसरा कारण है उन वो विज्ञान भी है हम्म। कि जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, कि आपके इस अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। बिल्कुल। इसको मैंने थोड़ी और कहानी को आगे बढ़ाया है। फिर अब अच्छा। मैंने ये कहा है कि अगर आज मेरे और कार्तिक और गणेश के बीच में कंपटीशन होता, अच्छा। तो मैं माता पिता के भी चक्कर नहीं लगाता। अच्छा। हाँ, मैं कहता पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। तब शायद गणेश जी को ये बात पता नहीं थी। लेकिन अब आते हैं माता पिता पे। माता पिता के चक्कर लगाने से माता पिता सुखी नहीं होते हैं। वो तो सुख किसको हुआ? गणेश जी को हुआ ज्ञान होने से। माता पिता की सेवा जो व्यक्ति नहीं करता है, तर्क वितर्क होना अपनी जगह पर है। तर्क वितर्क माँ बाप के बच्चों के बीच में चलना चाहिए और होना भी चाहिए। नाराज़गी मनाना ये होना चाहिए, लेकिन उनकी इस रिस्पेक्ट ना करना, उनको भोजन मिल नहीं रहा है, और जो है हम माता जी को मनाने जा रहे हैं वैष्णो देवी को, तो उसका कोई फल नहीं है। जो ये कर्म खराब कर रहा हूँ ना मैं, ये जो माता पिता को सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ये फल मुझे पक्का मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा मुझे। तो माता पिता की सेवा, सेवा का मतलब है माता पिता की नहीं, हर जीव की सेवा करनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता की नहीं खाली, जो भी हमारी सामर्थ्य है। जरूरी नहीं है कि मेरे पास धन होना जरूरी है सेवा के लिए। मेरे पास अच्छी बातें तो हैं, अच्छा कोई जानकारी है, अच्छा कोई मैं सरस और कुछ नहीं है, तो मानसिक रूप से तो शुभ भावना शुभकामना दे सकता हूँ कि मैं पूरी समाज के लिए, उसके लिए मन की अपनी गहराइयों से शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना। बिल्कुल। तो माता पिता फर्स्ट हैं। दो ही चीज़ें देखो, मेरा मानना है, शरीर के माता पिता हमारे माँ बाप जिन्होंने शरीर जन्म दिया, बिल्कुल। और आत्मा के जो पिता परम पिता परमात्मा शिव, शिव। बस दो की आराधना करनी चाहिए हमें। अपने माता, ये पहले है, इसके बाद चाहे हम पूरे समाज की आराधना करें। ये फर्स्ट होना चाहिए। आत्मा के पिता परमात्मा शिव निराकार, और शरीर के पिता हमारे माता पिता। माता पिता के अंदर दोष हो तो भी हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा भाव करना चाहिए। सेवा भाव का मतलब पैर दबाना ही नहीं है खाली। मान लो आप व्यस्त हो, तो आप पैर दबाने की जरूरत नहीं है कि आप पैर ही दबाओ माँ बाप के। लड़का, उनके लिए ऐसा इंतजाम करे। मान लो आप व्यस्तता हो, तो उनके लिए अच्छा डॉक्टर करे, अच्छा जो है नर्स रख दे कोई घर में, उनकी सेवा भाव के लिए रख दे, है ना। ये होता है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। खाना पानी टाइम पे मिले। एक चीज़ और कि जैसे मैं अपने गांव में देखती हूँ, वहाँ पे कहते हैं कि जिसके लड़के हैं वो भाग्यशाली है, और जिसके लड़के नहीं हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, वो भाग्यशाली नहीं है। ये क्या है? ये सब अज्ञानता की बातें हैं। और ना, आज के टाइम पे सर जिनके लड़के हैं वो भी इतने दुखी हैं, नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं, उनके ये देखते भी नहीं है। आज के टाइम में सुखी वो हैं जो जिनके यहाँ लड़कियां हैं। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, ये पुराने टाइम में जैसे मूढ़ता कह लो, इसको बेवकूफ़ी कह लो, या उस समय पे ये कह लो कि व्यक्ति को ये लगता था कि मेरे जीने का सहारा मेरा बेटा बनेगा, बिल्कुल। और बिटिया तो पराई हो जाएगी, तो इसलिए बेटा होना जरूरी होता था। अब क्या है, संसार बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, पहली बात तो बिटिया की शादी होती थी 200-400 किलोमीटर, तो जाने आने में कई कई दिन लग जाते थे, रीढ़े होते थे पुराने टाइम में। तब से ये चलन चलता आ रहा है। अब तो बिटिया हो या बेटा हो, बेटा भी जाके विदेश रह रहा है, बेटी भी रह रही है, और नहीं तो बेटियां भी नज़दीक में, और घंटा 2 घंटे में सब लोग आ जाते हैं। आजकल मैं ये कहता हूँ, भाग्यवान वो नहीं है जिसके यहाँ बेटा है, भाग्यवान वो है जिसके यहाँ बेटी है। एक बेटी होना बिल्कुल ज़रूरी है। और बेटी, हम जो है कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, और बेटियां नहीं होंगी तो कन्या पूजन के लिए लड़कियां कहाँ से आएंगी? बेटियां नहीं होंगी तो वो बेटे कहाँ से पैदा होंगे? सही बात, बिल्कुल। वो बेटियां ही तो प्रकृति में आगे बढ़ाती हैं ना। सर एक और क्वेश्चन है जी। कि भगवान के लिए सब कहते हैं कि भगवान पे जाओ, उनके ऊपर पैसे चढ़ाओ या फिर प्रसाद चढ़ाओ। अब तो ऐसा करते हैं लोग कि जानवरों की, बेजुबान जानवरों की बलि भी चढ़ाते हैं। तो क्या ये सही है? आप बेजुबान जानवर को भगवान को अर्पित कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं,
क्या ऐसा ऐसा माना जाता है अगर कि ये अगर ये सही है तो भगवान अगर खुश होने का है तो अपने जो तारामती की कथा सुनी होगी, जागरण के अंदर तारामती की कथा होती है, उसके अंदर प्रसंग आता है कि वो राजा की परीक्षा लेने के लिए उसको ये बोला था कि अपने बेटे का सिर तुझे माता को चढ़ाना पड़ेगा। तो उसने जो है हिम्मत करके बेटे का सिर चढ़ाना भी चाहा, लेकिन कथा ये कहती है कि बाद में घोड़े का सिर निकला, बेटा जिंदा था उसका। अच्छा। इसी तरह पंच प्यारियों ने जो सिख धर्म में परीक्षा ली थी तो वो खून बहता हुआ आ गया था पर्दे के आगे। उसने कहा था कि कौन अपना सर दान देना चाह रहे हैं, 5 लोग, लेकिन वो गुरुजी मारते नहीं है किसी को। सर दान देने का मतलब होता है अपने अहंकार को गिरा लेना, ये सब बलि वगैरह देना। तो मैं कहता हूँ भाई अगर भगवान खुश होते हैं अपने बच्चों की चढ़ा दो फिर बलि। जो बेजुबान जानवरों की बलि किस लिए चढ़ानी है? हमारे यहाँ बहुत था पहले, अब भी साउथ कई उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी बहुत ये है। पाप है, इससे पाप कमाया जा रहा है, कोई पुण्य नहीं कमा रहे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपका जल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। भगवान दाता है, दाता दाता मतलब आप भगवान को अर्पण करके छोटा कर रहे हो। वो ऐसा मानते हैं सर कि अगर उन्होंने बोला है कि हम एक बलि देंगे, अगर नहीं दिया तो घर में अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, फिर अच्छा हो जाता है, बलि ऐसा दे के मानते अच्छा हो हैं जाता वो है। लोग। नहीं, बलि दे के अच्छा हो जाता है सब कुछ। मैं तो मच्छर कभी मैंने उससे वो नहीं होता रैकेट, मैं तो रैकेट से मच्छर भी नहीं मार पाता। मच्छर भी नहीं। नहीं, मैं तो रैकेट से मच्छर भी नहीं मार पाता। भाई कैसे उस जीवन को कैसे आप, अगर कोई आपको मारे तो इल्ज़ाम है नहीं है, तो उस बेजुबान जानवर को सिर्फ इसलिए मार देना कि वो बोल नहीं पा रहा है। बाकी ठीक है, देखो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सारे झूठे पाखंडों से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जानना है कि भगवान को दाता है, भगवान भिखारी नहीं है, भगवान दाता है, वो देने वाला है। बिल्कुल। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भावना चाहिए कि प्रेम चाहिए। प्रेम, प्रेमी प्रेमिका क्या कहते हैं? धन त्यागते हैं प्रेम में या लूटते हैं? बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े घर के बच्चे जो है धन त्यागते हैं। जिससे अगर प्रेम हो जाता है तो उसके लिए धन त्याग दिया जाता है। ये सब हम अपने घर को ठीक करने के लिए दूसरे को मार रहे हैं, कौन सा प्रेम है ये? बुरा सोचना भी बुरा कर्म है। अगर मान लो मेरी भावना किसी जीव मात्र के लिए गलत है, उसकी भी मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कितने कत्ल अंदर कर देते हैं अपने। मंदिर में बैठे होते हैं लोग और अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है दुश्मन पे, उसका कत्ल कर रहे होते हैं। तो कौन से मंदिर में बैठे हैं वो? माला जप रहे हैं, राम 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 कृष्ण कृष्ण, और अंदर उसे मैं देख लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। चलता है ना विचार ऐसे? क्यों चलता है विचार? क्यों चलता है विचार? लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। मेरे से पूछते हैं ध्यान कब करते हो? मैं कहा 1 मिनट वो बता दो जब मैं ध्यान में नहीं होता। मैं ध्यान में हूं अभी भी भाई, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जो भी मेरे आसपास है सब कुछ वही तो है, वही तो रूप धर के आया हुआ है। दूसरा रूप उसका ये है कि वो रूप से न्यारा है, तो वो मेरे ख्यालों में है, मेरे ख्यालों में है, मेरी बातचीत में, मेरे विचारों में है। वो बस भगवान हमारे आसपास ही है, हमें बस समझना है। आसपास नहीं है, अंदर है, अंदर है, हृदय में आपके विराजमान है। देखने के लिए भी तो सर शांति चाहिए। देख लोगे तो फिर तो वो भूलेगा ही नहीं। जैसे मीरा प्रेम दीवानी हो जाती है ना, गली गली नाचती गाती है, इतने बड़े राज परिवार की बहू होके, है ना, कितना उसके साथ लोगों ने, लेकिन उसको नहीं, उसे भगवान दिख गए थे। भगवान दिख गए थे। जो जिनको दिख जाते हैं ना, फिर वो उनको राजपाठों से कोई मतलब नहीं होता, मतलब नहीं, उनको तो फिर वो दिख जाते हैं। जैसे एक की बार की कथा है, एक सन्यासी बैठे थे जंगल में एक सन्यासी बैठे पूजा पाठ कर रहे थे अपनी। एक लेडीज़ भागी हुई जा रही थी और जो उसके जो आगे का वो पूजा पाठ की सामग्री है उस पर उसकी लात लग जाती है और वो आगे निकल जाती है। अच्छा। तो साधु महात्मा जी कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं, तुमने मेरा ये खंडित कर दिया। कह रहे महाराज तुम क्या कर रहे थे? कह रहे मैं भगवान का ध्यान कर रहा था। कह रहे मैं तो अपने प्रेमी के ध्यान में थी, इसलिए मुझे ये नहीं दिखा। तुम भगवान के ध्यान में होने के बाद भी तुम्हें मैं दिख गई। इसकी गहराई है बहुत
कि मैं तो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, भाग रही थी, उसके पीछे भाग रही थी, वो कहीं जंगल में कहीं गया है, और मैंने आपकी ये जो सामग्री है मुझसे खंडित हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, उस प्रेमी के मगन थी मैं इतने ध्यान में कि आपकी सामग्री मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन आप कौन से भगवान का या परमात्मा का ध्यान कर रहे थे कि आपको ये खंडित होना दिख गया? तो क्या मतलब हुआ इसका? कि वो झूठ था, वो ध्यान नहीं वो था। ध्यान नहीं था। ध्यान होगा तो वो ध्यान से छूटेगा कैसे? बिल्कुल। एक माँ के 2 साल का बच्चा ध्यान से छूटता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ किचन में काम कर रही है तो भी बच्चा ध्यान में रहता है, सब कुछ ध्यान में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आपके पैसे कोई लेके भाग जाए तो आपको ध्यान रहेगा या ध्यान करना पड़ेगा? आपके कोई 10-20 हज़ार रुपये लेके भाग जाए तो कितने दिन तक ध्यान रहेगा? वो कोई पैसे लेके भाग जाए, कोई आपसे ठगी कर ले, तो आपको वो ध्यान में रहेगा या आपको ध्यान करने के लिए उसे बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो ध्यान में ही रहेगा। पैसे कोई ले गया, फिर परेशान रहेंगे। तो ये भगवान का ही कंसेप्ट ऐसा क्यों है जो ध्यान में नहीं आता रहता? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम भगवान को जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से हम प्रेम कर सकते हैं क्या जिसको नहीं जानते? सोच के देखो, जिससे हमें प्रेम होता है हम उसे पहले जानते हैं या पहले प्रेम करते हैं फिर जानते हैं? पहले जानते हैं। तो फिर तो ये भगवान वाला जो कंसेप्ट है, ये दुनिया जो भटक रही है वो इसलिए भटक रही है कि भगवान को वो जानते नहीं है, मानते हैं। तो पहले जानो फिर मानो। एक वो आता था, एक डिटर्जेंट का वो आता था ऐड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये भगवान भी पहले मतलब जानो भगवान को और फिर भगवान को मानो। ये सीधा उल्टा काम मत करो, सीधा करो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत भी ही धन्यवाद। डीपली बहुत कुछ सच्चाई बताई, और मैं तो अपनी सारी अपनी लाइफ से रिलेट भी कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही और बिल्कुल सच हैं। और थैंक यू सो मच इतना कुछ हमें बताने के लिए। आपका भी अब धन्यवाद। मुझे एक चीज़ और जाननी है कि तो सर इतना कुछ जान चुके हैं हम लोग भगवान के बारे में, रियलिटी के बारे में, किस्मत के बारे में। अब आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बता दीजिए कि आपने जैसे बताया था आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो अभी वो लोग भी आपकी तरह ही सोचते हैं या फिर आपकी बातों पे उनको भरोसा है? देखिए क्या है, ये जो धर्म है ना, धर्म इंडिविजुअल चीज़ है। भीड़ के अंदर कभी धर्म घटित नहीं होता है। मतलब जो चीज़ मेरे पास है उसके मार्ग पे चल के आप उसको पा सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे तो मैं आपको वो दे नहीं सकता। बिल्कुल। मेरी बच्चे हैं, मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में अभी अपना मास्टर्स कर रही है। मेरा बेटा अभी यहाँ बीबीए कर रहा है। मेरी पत्नी है, जर्नलिज्म किया हुआ उन्होंने खुद, लेकिन वो कहीं कोई काम नहीं करती, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया हुआ उन्होंने। ओके। और मैं मतलब 7वीं तक, जैसे मैंने आपको बताया, लव मैरिज है मेरी, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में है, मैं बनिया परिवार से हूँ। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही अपने 25 ईयर सिल्वर जुबली कंप्लीट की है। और थैंक यू। और जो है बड़ा अच्छा वो मतलब सब सुख है मेरे पास जो एक घर परिवार के सुख चाहिए। पत्नी के रूप में पत्नी इतनी मतलब कि सहनशीलता उनके अंदर, या जो है समझना एक दूसरे को। और माता पिता के चरणों में मैं रहता हूँ। मेरे माता पिता की अभी पीछे जो है 2017 में 50वीं गोल्डन जुबली हुई थी। अभी वो 58 हो गए हैं। वो अभी 21 मई को 58 ईयर उनको मैरिज को हो गए हैं। वाओ। और मेरी 4 बहनें हैं, वो सब शादीशुदा बाल बच्चे वाली हैं। और बहुत अच्छा मतलब सब सुख हैं। परमात्मा ने मुझे पहले सब सुख दिए हैं, फिर मेरे को उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। दूसरी बात कि सारा जीवन सब बढ़िया है। मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्या पूछा था? फैमिली के बारे में। हाँ, फैमिली के बारे में तो बता ही रहा हूँ। और आपने पूछा था कि आपकी पत्नी या आपका परिवार, हाँ, उनके अंदर चेंजिंग आ रहा है, पहले से काफ़ी चेंज है, लेकिन अभी तक वो इतने अंधविश्वास में तो नहीं है। लेकिन पहले से मैंने जैसे आपको कहा, किसी को आप दे नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है ना, ये तो आपको चलना पड़ेगा। आ जाए तो ध्यान में, किसके ऊपर मैं बताता हूँ, आए ना ध्यान में मुनियों के, अलबेले की ऐसी मस्ती है, आ जाए तो उदंड बच्चे में, बस इतनी सी हस्ती है। उस परमात्मा के बारे में कहा गया है
कि जो हजारों साल की तपस्या करते हैं कई बार उनको भी नहीं मिलता, और मिल जाता है तो एक खेलते कूदते बच्चे में मिल जाता है। बिल्कुल। तो उसका वो कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वो ना वो कोई मूर्ति है कि आप बाजार में गए 100 रुपये खरीद लाए। वो परमात्मा निराकार है, वो जब चाहेगा जिसके कर्म जैसे रहेंगे उसी के अंदर ध्याएगा। वो अपने कर्मों को सुधारो, चलना शुरू करो, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करना शुरू करो, 6 महीने साल भर में मैच हो जाएगी। जिस दिन मैच हो जाएगी उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे, ये गारंटी है हर चीज़ से। अब जो है हमारी पत्नी जो है वो मेरे को 80% समझती हैं। अच्छा। मेरे बच्चे मेरे बगैर समझाए इन चीज़ों को मानते हैं। जैसे मेरी सोच है, मेरे दोनों बच्चे वो पहले ही इस बात को मेरे बगैर कहने से ही ये बात को समझते हैं कि आध्यात्मिकता अलग चीज़ है और ये जो मंदिर वगैरह जाना वाना है ये पाखंड है। ठीक है, मेरे माता पिता अभी तक मुझे 30-40% समझते हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल में कई लोग हैं जिसमें से कई लोग ऐसे हैं जो 80-90% समझते हैं, कई ऐसे हैं 20% समझते। तो सबकी इंडिविजुअल यात्रा है। तो आप चलना शुरू करेंगे तो पहुँचेंगे, ये निश्चित है। आपके पास आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते से आप कभी नहीं पहुँचेंगे। जिस दिन आपने सही रास्ता पकड़ लिया, आप पैदल चल रहे हैं तो 2 महीने में पहुँच जाएंगे। आपके पास हवाई जहाज है तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ट्रेन से जा रहे हैं तो 15 घंटे में पहुंच जाएंगे। साइकिल से जा रहे हैं तो 10-5 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे सब। इसकी गारंटी शिव निराकार परमात्मा ने ली है कि अपने कर्मों को हम पलट दें बस। मतलब जो गलत कार्य है उससे हटते चले जाएं धीरे धीरे। एक दिन वो परमात्मा शक्ति हमारे साथ इतना ही जुड़ने लगेगी। आप ये देखो कि हमारी दोस्ती किस टाइप के लोगों से होती है, हमारी जो नेचर के होते हैं। बिल्कुल। माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरी बिटिया का मेरे बेटे का रिश्ता कैसे घर में हो, अच्छे घर में हो। तो क्या वो परमात्मा हमसे नहीं चाहेगा कि मैं किन बच्चों से संबंध बनाऊं? उसके बच्चे के अंदर उस परमात्मा जैसे गुण होने चाहिए ना। अगर मेरे काम तो हैं चोरी के, ठगी के, झूठ के, सच के, उल्टे सीधे काम है सारे हैं, मैं बलि चढ़ा रहा हूं, तो वो परमात्मा मुझसे राजी होगा क्या? तो हमें सही मार्ग पे चलना है, हमें उस जैसे बनना है। सर, सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में सपोर्ट किसका मिला? आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का, वाइफ का, बच्चों का, या आपके पेरेंट्स का? कि आप इस मार्ग पे बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन किसी एक का सपोर्ट भी तो होगा कि हाँ तू जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो। मेरा ये मानना है, मैं अज्ञानी अशोक लिखता हूँ। मैं पहले तो ये मानता हूँ कि मेरा पूरा जगत मेरा गुरु है। लोग लिखते हैं जगत गुरु, अपने आप को कहते हैं जगत गुरु, जबकि मैंने उनको बोला है कि आप मेरे 5 क्वेश्चन के उत्तर दे दो आके, तो मैं मान जाऊंगा आप जगत गुरु हो। लेकिन जगत गुरु कोई हो नहीं सकता, ना ही कोई गुरु हो सकता। या तो गुरु हो सकता है सत्य निराकार शिव परमात्मा, सबका गुरु, सबका सदगुरु। दूसरा क्या हो सकता है कि पूरा जगत मेरा गुरु हो सकता है। पूरा जगत गुरु ऐसे हो सकता है, मेरे घर में लाइट खराब हो जाए तो मुझे इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा ना। तो मैं कहीं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे रास्ता किसी से पूछना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो पूरा जगत गुरु है, पूरे जगत से मैंने सीखा है। तो मेरा कोई वैसे गुरु नहीं है, मेरा या तो गुरु है सतगुरु परमात्मा, दूसरे मेरे जो शारीरिक गुरु हैं वो मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, मतलब अनपढ़ होते हुए जिन्होंने मुझे सिखाया अच्छे राह पे चलना। तीसरा मेरा पूरा जगत गुरु है ही। उसके बाद मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 2 व्यक्तियों का मैं आभारी हूं इस जीवन, इसके अध्यात्म यात्रा के लिए। मेरी पत्नी का और एक मेरे मित्र प्रवीण चौधरी, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बाकी सब लोग, ये ऐसी यात्रा है, इस पर एक बार आपको अकेला होना पड़ता है। लोग आपसे कटने लगते हैं क्योंकि आप विरोधी सत्य के मार्ग पे जब खड़े होते हो ना, तो सत्य कड़वा होता है। तो सत्य कड़वा होता है तो लोग आपसे कटते हैं धीरे धीरे। तो हमारे एक मित्र जो है प्रवीण चौधरी और हमारी पत्नी जो है, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा इन 15 सालों में एक दिन भी साथ नहीं छोड़ा। बाकी रिश्तेदार, प्यारे, कई दोस्त ऐसे थे जो धीरे धीरे मेरे को, मैं एकांत भी मैंने बहुत गुजारा। मैं 15-15 दिन बगैर मोबाइल के कहीं भी घूमने चला जाता था, और ये सुनिश्चित नहीं करके कि कहाँ जाना है मुझे। अच्छा। कहीं की भी ट्रेन मिल गई बैठ गया, फिर उससे आगे की मिल गई, हवाई जहाज़ की टिकट मिल गई तो हवाई जहाज़ बैठ गया, 10 रुपये खड़े होके ठेली पे खा लिया, और 5 स्टार होटल में भी खा लिया 2000 में। घर पे मेरे ड्राइवर गाड़ी होने के बावजूद मैं जो है पैदल बसों में घूमने ऐसे चला जाता था।
थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने भी बड़े ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे और मैं चाहूँगा कि अगली बार आप और भी गहरे क्वेश्चन करें। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करे आज, तो बिल्कुल आप और भी आध्यात्मिकता के और भी गहरे क्वेश्चन स्टडी करके लाएं, जिससे कि शिव बिल्कुल परमात्मा का ज्ञान लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही शिव परमात्मा जी का ज्ञान आप सभी को इस पॉडकास्ट में सुनने को मिला है। और ऐसे ही अगर आप लोग और भी ज़्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डीपली, तो सर का चैनल है। सर एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए प्लीज़। अज्ञानी अशोक का सतयुग, अज्ञानी अशोक का सतयुग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उस पर मेरे छोटे बड़े काफ़ी वीडियो डले हुए हैं, 400-500 के लगभग। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता, 1-2, 4-4 मिनट के होते हैं। और उस पर आप जाइए और जाने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मेरी जैसा परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, मैं वो आपको ज़रूर उत्तर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।